संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामसागर बिंद जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामनिवास जी, भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलिया से चल करके आए हैं, हमारे साथी और मंच पे बैठे हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ललई यादव जी और मंच पे बैठे हुए समाजवादी पार्टी, भारत माता पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के नेतागण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी हैं। देखा बड़ी देर से भाषण सुनत रहा है। आप देखा भाषण अपन बन के दिले है, 2-3 सवाल आपसे करब। यहाँ जितना लोग आयल होगा, कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है, कई हाथ उठाओ। मतलब बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं। ये बिजली का बिल बढ़ौले के है, जोर से बोला, बढ़ौले के है। यही बदे हम लोग देखा, हमारे भैया रामसागर बिंद जी, बाबूराम पाल, प्रेमचंद प्रजापति, रामसागर बिंद जी, आपके अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, हम लोग 12 लोग मिल के, सतीश बंजारा, गुलाब खन्ना, प्रेमचंद कश्यप, 12 लोग मिलकर हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया। अब मोर्चा में हम लोगों ने थोड़ा जोर लगाया। हम लोगों को समझ में आया कि भाजपा से लड़ना हम लोगों के लिए कठिन है थोड़ा है, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी से समझौता किया। इस नाते समझौता किया, जो बीमारी आपकी है, इस बीमारी को ठीक करने के लिए जिस तरह आप दुखी हो उसी तरह हम भी दुखी हैं। इस दुख को दूर करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से बात तय है। सरकार बनते ही 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा। गरीबों को 1 भी रुपया किसी को नहीं देना पड़ेगा। बताओ, ये लड़ाई हमारे भाई रामसागर बिंद जी, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव जी मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई सही है कि गलत है? सही है। अब दूसरी चीज, यह कितना लोग है, कितना लोग योगी जी, मोदी जी के लड़का साल से परेशान है, दोनों हाथ उठा के लिए परेशान है। अब सोच रहा, जब तक मोदी जी योगी जी ना आए तब बोला लड़का साल रहा नहीं रहा। यही बदे हम लोग रामसागर बिंद जी, रूपन चौधरी जी, रामनिवास बिंद जी, हम लोग मिलकर अखिलेश यादव जी से समझौता के लिए भाई कि 22 में अखिलेश जी के हम लोग मुख्यमंत्री बना दें, तो 3 महीना के अंदर योगी जी का साल गोरखपुर, मोदी जी का साल गुजरात पहुंचा दे 3 महीना के अंदर। बोला ठीक है कि नहीं ठीक है? इधर 3 महीना के अंदर जे साल से लड़ के मरी, एक्सीडेंट होता ना सकती, तब चल जाए ट्रामा सेंटर में 70% मरी योगी जी, मोदी जी के साल से लड़ के आओ। अस्पताल में हम भी जाते हैं, जब कोई घटना होती है तो जाते हैं, तो डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि नेताजी कुछ करिए, नहीं कहीं तो जनता लोग तो साल से मर गए। हमें कहें 70% मरीज आ रहे, तो ये साल से निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से समझौता किया। तीसरा काम हम लोगों ने क्या किया है, हम तो गरीब परिवार से आते हैं,
सुनते होंगे ओम प्रकाश राजभर को। मैं बैल से अपने खेत की जुताई बैल हाथ से करके 10 बिस्सा, तब मैं बलदेव डिग्री कॉलेज बड़ा गांव पढ़ाने जाता था। मैं वो गरीबी देखा हूं साथी, इस नाते आपसे कहता हूं, भाई बीमार हुआ, पिताजी सर्विस करते थे, पैसा की कमी पड़ी, दिन में पढ़ाई करता था और रात को बनारस में आके रिक्शा चलाता था। कोई नहीं कर सकता। फिर वहां से भाई जब डिस्चार्ज हुआ BHU से, घर लेके आया, फिर पैसे की किल्लत हुई, फिर अपने रोड पर एक जीप खरीद के मैंने चलाना शुरू किया। कोई चोरी नहीं की, ईमानदारी से। फिर जीप को मैंने बेच दिया, 3 साल कमर्शियल खेती किया और खेती में पूरे कमिश्नरी में 1 नंबर हासिल किया। हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि कमिश्नरी में अगर कोई खेती करने लायक किसान है तो वो प्रकाश राजभर। 10,000 रुपया इनाम मिला था हमको। 950 ग्राम का आलू पैदा किया था। अब तो नहीं पैदा कोई कर सकता, खैर उधर की बात है। लेकिन इधर आकर के एक घटना घटी हमारे गांव में। जब गरीब के साथ अन्याय हुआ, मैं थाने गया तो दरोगा जी डांट के हमको भगा दिए। हमने भी प्रण किया, वहां से निकल के आया और रास्ते में सोचा कि अब मुझे वो दिन पैदा करना है कि जब ओम प्रकाश राजभर निकले, यही दरोगा जी स्वरूप मारने का काम करे। वो हमने मन बना करके निकला। 18 महीना मंत्री था। 18 महीने में 75 जिले में घूमा। जब मिनिस्टर था, SDM, हल्के के दरोगा, CO सुरक्षा में लगे रहते थे कि नेता को कुछ कोई न पाए। एक समय क्या था कि थाने से डांट के भगा दिया गया था और आज आंख से आंख डाल करके DGP से भी बात करने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर दिया। इसके लिए गरीबों से बात के लिए। और आपको यकीन के साथ कहता हूं, निशांत बिंदु केवट मल्ला माटी मजवा के लोगों, दुनिया पे विश्वास करना चाहे मत करना, ओम प्रकाश राजभर पैसे के लिए लड़ाई नहीं लड़ता। पैसा कमाना होता तो मैं भी योगी, मोदी, अमित शाह की जी हजूरी, चमचागिरी करता। लेकिन जब वहां देखा पिछड़ों के साथ अन्याय, पिछड़ों के बच्चों को जब छात्रवृत्ति सुप्रवृत्ति देने की बात आई तो योगी जी के पास पैसा नहीं। वहीं सामान्य वर्ग के लोगों को सबको पैसा देने के लिए बजट था। लड़ाई इसी बात की जब छिड़ी तो अमित शाह और मोदी जी ने बुला के समझाया कि मुख्यमंत्री से झगड़ा नहीं किया जाता। हमने कहा जनता ने मुझे चुन के भेजा है और यहां मैं सूटी मल के खाने नहीं आया हूं। 2-2 हाथ करने की हैसियत ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री से सदन में करने के लिए आया। आप बताओ, 18 महीना में सदन में मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री से और ओम प्रकाश राजभर से। बताओ लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी? सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, हमारे भाई ललन यादव जी भी सदन में रहते थे। जब हम लोग करते थे तो हीरो नारा लगाते थे, हर नेताजी सही एकदम चपले राम सामने हो। हमारा भी मनोबल बढ़ता था। और ये पटकथा तो हमने 3 साल पहले ही किया था। जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया और सदन में गया और सदन के अंदर योगी जी से कह के निकला, हाय योगी जी, 3 साल के बाद आपको वहां पहुंचाऊंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। अपना के चला है। और आज हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोगों की जो सोच है, लड़ाई है, कोई गरीब बीमार हो जाता है तो उसकी माली हालत 5 साल के लिए स्थिति खराब हो जाती है। कोई गरीब कहीं ऑपरेशन कराने के लिए उसके परिवार में ऑपरेशन कराना हो गया तो वो परिवार बदहाली में चला जाता है। इस नाते माननीय अखिलेश यादव जी से, रामसागर बिंद जी, हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाकर एक कानून बनाया जाएगा। कोई भी गरीब किसी जाति का होगा,
बीमार होगा, ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी। अब गरीब का इलाज फ्री में किया जाएगा, एक भी रुपया नहीं लगने दिया जाएगा। ये समझौता हम लोगों ने किया। आज देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, और देश में कानून शिक्षा के सवाल पे दो तरह का, नेता का बेटा, अधिकारी का बेटा, अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा कैसे कंप्यूटर, और गरीब का बेटा प्राइमरी में पढ़ेगा कैसे कंप्यूटर। इस व्यवस्था के खिलाफ रामसागर बिंद ने कमर कसी, ओम प्रकाश राजभर ने कसी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद ने कसी। हम लोग जब कमर कसे तो अखिलेश यादव जी के पास गए। हमने कहा कि आज गरीबों की हालत, बिंद समाज के लोगों, मैं तो रहता हूं बलिया, रहने वाला बनारस का, आज के तारीख में सबसे ज्यादा माली हालत अगर किसी की खराब है तो वो बिंद समाज की है। आप रास्ता देख लो, अपना घर देख लो, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो, रोजगार देख लो, चले जाओ अपने जौनपुर किसी थाने में, बिंद का बेटा थाने का सिपाही नहीं मिलेगा। क्या वजह है? इसी को दूर करने के लिए रामसागर बिंद ने प्रण किया कि हम लोग भी अपने समाज को हिस्सेदारी दिलाने के लिए अब सत्ता में चल करके कानून बनाया जाएगा और हिस्सेदारी लिया जाएगा। उसी कड़ी में अखिलेश यादव जी से तय हुआ कि अब एक समान शिक्षा, जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। दूसरी चीज, इस प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम फ्री में दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अखिलेश जी को हम सीएम बनाना चाहते हैं। आप बताओ, ये लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सारी सुविधा दी जाएगी शिक्षा के सवाल पे। इसके बाद भी जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना करके दिखाऊंगा। ये वजह कि गरीब ज्यादा से ज्यादा बकरी अपना लड़के से चल रहा है, नहीं तो अगर पानी का तोड़ा तो वही को छोटा तोड़ा दिन है। इससे निजात दिलाना है, शिक्षा की तरफ ले जाना है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा तभी वो आगे बढ़ेगा। हम चाहें कि अगर हम सिपाही बनाना चाहें, दरोगा बनाने के लिए हम तैयार हो जाए, पावर हमारे हाथ में हो, अगर तेरा बेटा बेटी नहीं पढ़ेगा तो हम सिपाही दरोगा नहीं बना सकते साथी। इस नाते हमने प्रण किया है कि जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस नाते हम लोग आपके बीच में हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता हो तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ जी। बहुत सारे लोग कहना कि नेता कहे ऐसे बोलते हैं, आप लोग उनकी रैलियों में गए होंगे। मोदी जी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, नारा दिया, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच देगा। आप कहाँ उड़ाए? चल जा सागंज रेलवे स्टेशन पर, सागंज रेलवे स्टेशन पर चल जा। जब हम गरीब कमजोर कम पैसा में चालू डब्बा में यात्रा, जनरल कोच में यात्रा, डब्बा हटा दे। अब क्या कर इतिहास में मोदी जी का, मोदी जी ने नारा दिया है गरीबों, तो लोग का बुरा दिन चला था। अब हमारे सामने अच्छा दिन आई, अभी गरीब पगलाए अच्छा दिन ले चल गया, मोदी जी के प्रधानमंत्री बना दिया। मोदी जी ने इतना बढ़िया बढ़िया बोला, है गरीबों सरकार बना दो, खाता खुलवाऊंगा,
और 15-15 लाख का बीज हुआ। यहाँ इतना बिल समाज के लोग होगा, कोई के खाते में 15 लाख आयल, बोला आयल कोई के खाते में नहीं आया। मोदी जी ने कहा था आए गरीबों हर साल 2 करोड़ नौकरी हर साल होगा। हम तो समझे थे कि 100-200 बिंद निशाब के तो मिली गए। अब भाई गल वाला आरक्षण लेगा, गल वाला कुछ लोग आरक्षण लेगा बोरा सिया हमारे बिंद निशाब भी लोग हम मना कैली कि मत जाए ये बजे की जो अमित बा तीसरे नंबर का झूठा देश में बा। बनारस में भरण के जुटोला, बनारस में कटिंग मेमोरियल में भर को जुटाया। अब हल्ला हुआ कि अब भरण के आरक्षण मिली, अब जैसे निशाब पकड़ेंगे वैसे भर पकड़, अब चल रहे भर कटिंग मेमोरियल में आरक्षण लेगा। वो उस समय हम कली की बोरा सियाला तो नहीं फटल न है, कोई ने भर के ले आया। अब भर लोग गए हुआ। अब ओकरे बाद जब अमित शाह खड़ा भेलन, जैसे रमाबाई मैदान लखनऊ में खड़ा भेलन, वैसा ही कटिंग में खड़ा भेलन, तलोरी सुनौना चंदा मामा अरे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरवा में दूध भात ले आवा बच्ची के मुहवा में घुटो। न तो भर के आरक्षण मिले न तो निकाल बिल के मिले। वहां से गरियावत का चलिए ना जाने हुआ। यही अमित शाह कहा था 15 लाख के सवाल पे जब एबीपी का एंकर सवाल किया कि आपने चुनाव के समय वादा किया है 15-15 लाख देने का, तो अमित शाह ने कहा कि तुम नहीं जानोगे, वोट लेने के लिए जुमला बोला था, जुमला सुना के वोट लेते। आवा एदमा पारी हमने वही गंगा जी ने तू लोग के बोल के हमारे ठीक कर दे, घबरा मत। ये हमारे के पढ़ावत हुआ पाठ 16-8 1700 थाना है उत्तर प्रदेश में। अपने जौनपुर हो, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद 27 जिला है। एक थाना बता दा है भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर तुम मर्द हो एक थाना बता दो जहां बिंद का बेटे को थाने पर रखते हो, तब वो तो मांगने आना बिंद बस्ती में, वरना झांकने की कोशिश मत करना। हिस्सा देना होगा, सिपाही बनाना होगा, दरोगा बनाना होगा, तो तुम थाने का चार्ज नहीं दोगे। इस नाते हम भी मन बना चुके। इनका जुमला ये नहीं के सुनावे के 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया और जीएसटी ले आए, नोटबंदी किए, 9 लाख कंपनी बंद, करोड़ों नौजवानों का रोजगार छीन लिया। और मोदी जी नारा लगा है गरीबों तुम्हारा बुरा दिन चल रहा है, आओ अच्छे दिन आएंगे। तो गरीबों नारा लगाओ तुम ये अच्छे दिन आएंगे। जब बुरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 रुपया में मिलत रहा, बुरा दिन रहा तब गैस सिलेंडर 400 में भरा जाता रहा। अब तो अच्छा दिन आयल बाने, अब तो 250 में हुई का भाव में बा। भाजपा के लोगों के ना लौकत हो, मोतिया बिंद भयल हो, वोट मांगे और तुम गरीबन की है, हमको लाज जग ना लगा था। 400 का सिलेंडर जब बुरा दिन रहा तो 400 में, अच्छे दिन में 1000। सरसों का तेल बुरे दिन में 50 रुपया रहा, आज 200 पार। जौन अरहर का दाल 55 रुपया किलो, वो 125 कर दिया। जो पेट्रोल 60 रुपया था उसको बढ़ा करके 100 पार कर दिया। जो डीजल 55 रुपया लीटर था, जो डीजल बढ़ा करके दे गए 97। आप चले जाओ, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे 30 रुपया लीटर दूध मिलत रहा। अब तो अच्छा दिन आया है। अभी सुबह में कल
दूध खरीद करके चाय बनाने के लिए मैं सोचा कि जरा दाम भी मिल जाएगा। हमने कहा भैया 1 लीटर दे दो, दे दिया उसको तो 500 की नोट दिया और 440 रुपया वापस कर दिया। अरे इनके भैया कितना वापस कर रहे हो? कहे नेताजी अब वहीं कहीं 2 नंबर का दूध है, 1 नंबर का हो तो 70 नहीं। हम गिर रहे बतावा ये मोदी का सरकार बा आ कितना बकचोद आदमी बहन जो मोदी मोदी चिल्ला तो रहने के को पैसा का ज्ञान ना कि हम का चिल्ला थे। अरे आप देखो माँ बाप बच्चे की परवरिश करता, शिक्षा दे रहा है नौकरी के लिए, अब मोदी नौकरी छीन रहा, किसी को पता नहीं लग रहा। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी इतना बड़ा धोखेबाज कोई ना बा। आप सोचो तो बा काहे बोला तो इन्हाने के संगे हम घरवा में बितरा रहते रही, 18 महीना बितरा रही, काका बनावल न काका बोलो न काका करल न कुल जंगल है। यही वजह व्यापारी 2022 में योगी जी को उतार करके अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के दिखाऊंगा, जिसको जो करना है करे। बहुत लोग उछला तुमन घबरा मत, आजा चुनाव के मैदान में तुहार बोरा ना खाली कह दिली, असल अपने माँ बाप का फायदा नहीं आवा, चुनाव लड़े के घमंड रखले हुआ। अरे मर्द हो तो मर्द की तरह रहो, लीचर मत बनो, ये राजभर है, देख लेना तेरी औकात। चिल्लाते हो कि राजभर हमारे बदौलत जीता था, आओ चलो बलिया, तेरे 2 मंत्री पानी में बोर के मार डालूंगा, जमानत जब्त हो जाएगी बलिया में। तेरे 2 मंत्री आओ मऊ, तेरा मंत्री गिड़गिड़ा रहा है कि अपनी पार्टी से टिकट दे दो मऊ का। 1.5 दर्जन मंत्री हमारे विधायक जी थे सदन में, अकेले घेर गए मंत्री बतिया रहे हमसे, तो ये पूछ रहे क्या कहत में तू, हम कहली कि तो हाथ टिकट काटे के चक्कर में तो हमार का कटिया हमके उन्होंने चुनाव लड़ जा तो तोरे पटिया से खुला जाइए का। हम कहलिए भाई तो ई बार रतिया के हमारी यहाँ आवल 68 मिला 55 मिला एक गाड़ी में यहाँ कहिए कि साहब कुल जान गल हूँ कि अखिलेश जी से एकदम सटल कुल जान गल हूँ, तो हम ही से कहते वहां तो ना जा पावत है, चला वो प्रकाश से कह दे तो हमारा टिकट फाइनल हो जाए। 150 से ज्यादा विधायक भाजपा कुल परेशान हुई, हमारे यहाँ लगोले जुगाड़ की हो जाए, हम जुगाड़ लगोले का जुगाड़ सही कर। लेकिन साथी मकसद हमारा बहुत साफ साफ बात है, ये देश में हमारे है तो हमारे के हिस्सा मिले के। मतारी बहन बैठा, एक दिन अखिलेश जी के यहाँ बैठा था, हमने कहा कि पिछली सरकार आपकी थी कितना पेंशन देते थे, कहा 500, हमके महंगाई आ गई, अगली बार कितना हुई, भला 1500, हमके चला कम से कम चोर भागा जाए तो 500 से बढ़ा के 1500 का 1500 रुपया महीना माता और बहनों पेंशन की व्यवस्था बनाई जाएगी। और ये सोच लो मोदी जी योगी जी गरीबन का धोती खोल के कपड़ा को बांधा, गरीबन का धोती खोल के गरीबन के कपड़े को बांधा था। कैसे बांधा था? गैस सिलेंडर 400 से 1600 रुपया लेता, गैस सिलेंडर में 600 ज्यादा लेता कि ना लेता? बोला कितना जाने के पता हुआ 600 ज्यादा। सरसों के तेल उठा के देखा 150, 6 1 7 750, दुइये चीज के खाली दाम को पूरा कर ला 750 रुपया तो से लूटा था। अब तो हाँ गेहूं चावल कितना का देता 500, 250 बचा लेगा। 250 लोगों में सब तक कुछ छोड़ता, खाली दुइये चीज का बतावत है, यही नमक देखना, नमकिया में कुछ बालू मिले, बोला हाँ कि नहीं बोला? नमक में कुल बालू मिला के पहुंचा तो मिला तुम्हारे धोखा। भगवान मत वह बलुआ कुल के मुंह में ठूस देवल जाए, हमारे वो जुगाड़ू लाल है।
ये चना लिया है घर हम लगा तब तो सड़ गए चना तो रोक लिया पूरा भूना था खा गया बड़ा सही है गलत वह चना हमने के देती हम तो कहता मोदी जी अब एक दिन मोदी योगी अमित शाह पूरा चरवा हमने भुजा के भरसाई से नहीं आवत है बैठ के तई तो हम लोग फाकत जा तब ने समझ में आई गरीबों के मजाक बनाओ अरे गरीबों को देना था तो रोजगार देते नौकरी देते शिक्षा देते दवाई देते ये देते का है हम आने के बहावत हिंदू खतरे में है प्रधानमंत्री हिंदू गृह मंत्री हिंदू रक्षा मंत्री हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू तब वो हिंदू खतरा नहीं अरे इस्लाम खतरे में होता तो मानता कि भाई ये लोग सत्ता में ना हो ईसाई कहता तो मान लेता सिख कहता तो मान लेता दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हिंदू सत्ता में इन्होंने कहा हिंदू खतरे में नहीं है योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में ऐसा थी हिंदू खतरे में नहीं इस नाते इनसे सावधान रहो और बीमारी टीम ठीक करना चाहता आप बताओ थाने पर आप जाते हो तो बताओ सिपाही की दरोगा की बात सुनते हैं अच्छा केकर बात में सुनना हाथ उठा नहीं सुनता है अब देखा जेकर सत्ता रहा वही का बात सुन रहा अब हमका चाहत है ये लोग बात कहे ना सुनकर ये लोग ड्यूटी करिए 18 घंटा 20 घंटा तनख्वाह पे 8 घंटा अब बताओ 12 घंटा 10 घंटा का तनख्वाह कहां से आई तो हम ही कोई के पीठ के 20,000 लेते कि ना लेते अब आगे सुना जब करो 1700 थाने में एक भी थाने में मिठाई होता है ये बंद हो के चाहिए कि न हो के चाहिए अखिलेश जी से कहा हूं कि 95 विभाग में 94 विभाग में 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी है गरीबों का कल्याण करना है तो पुलिस विभाग को भी 8 घंटा ड्यूटी और साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था करो और पुलिस की जरूरत हो तो भर्ती करो नौजवान पढ़ लिख के बेकार चल रहा है भर्ती कर लो 1700 थाने हैं और थाने में साइकिल ना आई मोदी जी योगी जी 300 रुपया पहलवा 200 देते रहे एक दिन भैया ललाई यादव जी हम खड़ा भैली बोला ऐसे जना कहीं दूसरा बोला था हम कहले ना साइकिल अलाउंस 200 है और महीना में 30 दिन होला तब मोटरसाइकिल में 2 दिन का पेट्रोल का 28 दिन का क्या हुई जब योगी जी से कहा तो 100 रुपया बढ़ाओ तो 300 होगा अब 27 दिन का तेले का पैसा कहां से आई अब वोट का बाद अब बलिया का सिपाही दरोगा उनकी ड्यूटी होगी 12 गाजीपुर के सिपाही दरोगा की ड्यूटी होगी गाजियाबाद आजमगढ़ के सिपाही दरोगा की ड्यूटी होगी आगरा की छुट्टी ले 5 दिन अब आगरा से चली है तो 2 दिन का रास्ते में बीत गया पहुंचना घरे परिवार में अपने लड़कन बच्चन में 1 दिन रहा अब दूसरे दिन झोला झटका लेके चल रहा 4 दिन का रास्ते में बीत जाते अब पहुंच गया अपने थाने पर अब थाने पर पहुंच गया भाई स्वतंत्र गुस्सा चढ़ा कि घरे 1 दिन रही और तब तक गरीब दरखास्त लेके पहुंच जाता तो क्या बात था साहब कदर अब 5-6 पता लगाई देते अरे गुस्सा बात नहीं था अब गुस्सा उतारत बात माने के ऊपर तब बोला ये गुस्सा सानक हो चाहिए कि ना हो चाहिए यही बात अखिलेश यादव जी से कहा कि सबसे पहले सरकार बनते ही जो बॉर्डर सीमा है खत्म कर दो बॉर्डर पे अपने सिपाही दरोगा ड्यूटी करेगा परिवार में रहेगा उसका गुस्सा ठंडा रहेगा बोला सही रही कि नहीं सही रही और क्या करेंगे 3000 महीना मोटरसाइकिल लाऊं अखिलेश जी से दिलाऊंगा ताकि तू लोग के पीठ के रुपया न दिया भाई 27 दिन का तेले का पैसा हमारे से नहीं आता ना एकड़ जुगाड़ सरकार और हमारे सिपाही दरोगा जी ये लोग अपनी तनख्वाह से
रिचार्ज कराते हैं मोबाइल का काम सरकार का करते हैं। एक दिन हमारे साथी स्टाफ में है, हमने पूछा कि यार तू लोग बताओ सरकार तुम लोगों को रिचार्ज कूपन देती है कि नहीं? अरे कहें साहब तनख्वाही से तो चार्ज कराने के होता है। हम कहा चलो सरकार बनने दो। हमने पता किया तो एक साथी ने कहा कि साहब 250 हो जाए तब वो ठीक बात, महीना भरे का काम चल जाए। तो हमने एक दिन एडीजी लाइन ऑर्डर पे बैठा था, ऐसा ही बातचीत होने लगी। हमने पूछा कि 250 रिचार्ज अगर पुलिस को देना पड़े तो कितना रुपया आएगा? नेताजी का हुई हमके 22 में अखिलेश जी को सरकार बनाने जा रहा हूँ, 250 रुपया हर सिपाही दरोगा को रिचार्ज हम सरकारी पैसा से कराने की व्यवस्था देने जा रहे हैं। तो कहला कि ज्यादा नहीं 6-7 करोड़ लगी। हम कहते देख कर झटका करा, एक झटका का काम। तो हम तो भैया लड़ाई हमने कही है कुल बात। अब मकसद इतना हो कि बिंद का हाल को बिंदु नहीं जानता है ना। हम बलिया में रहीला तो बनारस के रहीला बलिया से लगाया कौशाम्बी तक कौनो ऐसा विधानसभा ना हो जो उन्हें विधानसभा में अकेले खाली बिंद का अगर बात कही जाए 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 90,000 तक अकेले खाली बिंद का होता। वहीं निषाद का, कश्यप का, केवट का, माझी, मजवा, तुरहा, तुरैया का जोड़ना 1-1 लाख, 70-70, 80-80 हजार। लेकिन हमारे के पता है ना बा, गिनती ना बा। यही बदे अखिलेश यादव जी से हमने कहा कि 1931 में जातिवार जनगणना हुई, 90 साल हो गया, हम लोगों की गिनती नहीं है। और योगी जी, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम जातिवार जनगणना नहीं कराएंगे। माननीय अखिलेश जी, मैं आपकी सरकार बना रहा हूं, रामसागर बिंद सरकार बनाएंगे, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल आपकी सरकार बनाएंगे, अनिल चौहान, किशोर पटेल आपकी सरकार बनाएंगी। और सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना करा दो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। बोला सही रही कि ना सही रही? जितना लोग चाहते हो कि जातिवार जनगणना हो जाए तो भाजपा तो ना करा। अच्छा ईमानदारी से बतावा आप लोग, हम आपके बीच में कब वोट मांगा है लेली बोला नहीं ने। अब आप ईमानदारी से बतावा, हम लोग जो लड़ाई लड़त है ये लड़ाई सही है कि गलत? जेके जेके सही है दोनों हाथ उठावा तो देखी है सही है ना। तो सही का साथ देगा कि गलत है? सही है। हम आने के गले के बाद सारे का सारे ही तीन सर्रा सा ये समय साढ़ू वाला चलता, ये समय साढ़ू वाला तगड़ा चलता। तो 3 सर्रा साढ़ू ही ये लोग को बैठा के पानी पिया गया। जैसे देखा यादव जी अपन झंडा लेके चलत हुआ तो लगा कि यादव जी हम, राजभर जी अपन झंडा लेके चलत हुआ नहीं लगा था कि राजभर जी हम, चमार भाई झंडा लेके चला था तो लगा था कि चमार भाई हम, वैसा चौहान जी लेके चलत हुआ, पटेल जी लेके चलत हुआ। तो बोला बिंदु जी अपन झंडा लेके चले कि न चले? जब झंडा लेके चलवा रोड पर ना तब कुछ क्यों नहीं है, नहीं तो चिन्हिए होनी है ना। सामने अपने द्वारा भाजपा का झंडा पता न लगे कि बिन हुआ कि बनिया होगा कि पंडित होगा ताकत, लेकिन अब तक लगा जाए भारत माता पार्टी का झंडा टांग दो। लोग यही कहेंगे कि रामसागर बिंद का झंडा है, हमारी बिरादरी का झंडा है, अब हम हिस्सा के लिए निकले हैं, अब किसी के पीछे नहीं जाएंगे। खाली कहीं से चापा तो बटूर नहीं देखता नहीं नाय से चलवले होगा मैं कितना जगह होगा। हम तो अभी गल एक दिन 5-6 दिन होता गंगा जी में गल देखे बेचारा। हम पूछले तोर करना होता कन्हैया निषाद, हम कही तो नैया टेढ़ का तरफ है बोलबे कहा हम कहा नहीं नेताजी तुहा तो जाने थे, तुहा तो हम बूढ़े नहीं थे, लेकिन वो हरिया जो है बैठल बा तू मिला ओके चीने थे भाजपा ही है।
हम झटका देते लगे पनिये में गिर जाए हमके जाए दे पढ़ने का नहीं तो कहीं की हम ये गिर हमारे तो हर कला में माहिर है। अरे निषाद बिंद केवट मल्ला राजभर चौहान पानी देख के बता दे कि हमें मछली है कि नहीं बोला पानी देख के बता दे। इतना जानकार होने के बाद भी हम लोग अपने हिस्सा बदे ना लड़त है, हमारे दूसरे के हिस्सा बदे लड़त रही है। यही बदे रामसागर बिंद से हमने कहा कि देव भैया अकेले तो लड़बे न सफल हो बे, आओ हमारे संगी हम हो जाते ही प्रजापति जी हो जाते हो, पाल जी पटेल जी इकट्ठा हो जाते हो, चौहान जी हमारे सब जी बोलिया चाहिए अखिलेश्वर जी के ले ला और चाप के यादव जी के कदा तू आगे आगे रहा, हमने अपन अपन झंडा लेके पीछे नारा लगा बोला सही रही कि ना सही। मार खाए को तो मार करे कोई यादव जी आगे रहा मैंने पीछे वाला हमारी ललकारा नहीं कि मारा चाप के जो नहीं देखा तो लड़ाई हम आने के तो भैया यह कुछ मिला जुला के सब बोला लड़ाई सही हो कि ना सही, सही है। तो कितना लोग रामसागर बिंद के संगे कितना मेरे साथ बेबाइल कर देखा है, अपन अपन झंडा अपने द्वारे टंगा। आज देखा हम दिल्ली एयरपोर्ट हो चाहे कलकत्ता हो चाहे बंबई हो, देश के किसी एयरपोर्ट पर हम खड़ा होते हैं कहीं पियर का साफा देखते तो दूरी से कहा देखा उधर राजभर हो, खाली यह सफल दिखाला देख रहे घर राजभर हो वैसा ही देखा हमको साफा टमाटर अब यो जो हमरे संगे रहा जब चली रहा देखा कि देखा भरवा क्या हम दिनों को ले लेगा हमके चार तो हमें गरिया है। अब 22 में जब सरकार बनावल जाई आगे पीछे पुलिस का गाड़ी आप लोग सुलूक बढ़िया की भेज भाई अब आ जा चाय पी ले कोई की ना भाई हम लोग तो जुगाड़ बांध दे पूरा देश जुगाड़ पर था। अब तैयार खाली इतना ठंडी बात अब मैं जाए के बाद भलिया अभी आप पता करिएगा सोशल मीडिया पर देखिएगा अभी आपके बगल के विधानसभा दीदार करेंगे कम से कम 10,000 लोग जुटे हैं। हमने कार्यक्रम रख दिया था कि वहां जाना है, लेकिन अब इधर जब हम अपने रामसागर जी को देखता हूं हम कहते अपनी पार्टी के मीटिंग में नहीं जाऊंगा लेकिन रामसागर की पार्टी की मीटिंग में जरूर जाऊंगा। अब वहां हमने अरविंद राजभर को भेज दिया। नेता फोन कर रहे थे कि नेताजी कहाँ हुआ हमके आवत भाई रास्ता पकड़ के आवत रही तो करे बाद अरविंद को हम कहे कि जाओ अब तुम उधर जुलूस निकालो। अब वहां जो है वो अपना मीटिंग करके वो उधर जाएंगे हम तो भैया इधर। और भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो चेला लोग हैं हमारे नेतागण हैं यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया था। ये कार्यक्रम बिंद समाज का था। अगर खाली जानकारी हो गई होती तो यहाँ कम से कम 2-3 हजार राजभर जी लोग तो आएंगे, लेकिन राजभर जी लोग और बिंद केवट मल्ला प्रजापति पाल चौहान सभी समाज से कहूंगा 18 तारीख को मैं शाहगंज जाऊंगा। 18 तारीख को शाहगंज में वही दिन फरिया जाए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो ऐलान होगा जंग होगा। पूरा शाहगंज के हमने गुलदस्ता बना दी, पियर का झंडा, नल का झंडा, हरियर का झंडा, कोई झंडा ले ले घूमल जाए बाजारों में। आगे आगे राजभर जाता पीछे पीछे सिंह जी होकरे पीछे चौहान होकरे पीछे पटेल होकरे पीछे यादव बोल कहीं की कुल पगला गई ना कहा है। तब मकसद हमारे इतना भाई कि ये देश में हमारे है तो हम के हिस्सा मिले के। और आखिरी बात आपसे कहता हूं बिंद समाज के लोगों किसी के साथ देखो मैं ओम प्रकाश राजभर, रामसागर बिंद, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल हम सब लोग सरकार में रहेंगे। ये लोग भले दूर रहेंगे रामसागर भाई
लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेशा के बगलिया में रहा जनतुआ कहीं मलबा वही बक्सवा सपले रहा जौन मलबा वाला लखनऊ में वो मुख्यमंत्री के सपले रहा लगवा रहा तमन जब खोलिए तब उनसे कहा मैं कई बिंदु के बढ़ावा तो हमार यही बदे हमारे से कहते ही कि बेहिचक रहना, किसी को भी 22 में सरकार बनने के बाद कहीं भी जुर्म जाति या अत्याचार हो दुनिया को सूचना देना चाहे मत देना, ओम प्रकाश राजभर का दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। आज चले आना, डीजीपी से काम होगा, मुख्यमंत्री से काम होगा, डीएम से काम होगा, कमिश्नर से काम होगा, थाने का काम होगा। ओम प्रकाश राजभर उस स्थिति में पहुंचने जा रहा है कि हम लोगों का मोर्चा सरकार बना करके अखिलेश जी को सीएम बनाने जा रहा हूं, तो पावर तो आपके हाथ में होने जा रहा है। साथी, इसी बात के साथ एक नारा हमारे साथ 3 नारा हम लगाते हैं। पहला नारा हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, हिंदू वाला नहीं, मुसलमान वाला नहीं, ये हमने के हिंदू मुसलमान करो तुम। अब भाजपा का कम से कम 2 दर्जन नेता बड़वर का अपने बिटिया का शादी मुसलमान से कैले हुए यो जन जा 2 दर्जन भाजपाई नेता अपने बिटिया का शादी मुसलमान के बेटा से कैले हुए। 2 दामाद का नाम बताओ, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी के कर दामाद हुए। बोला ई रोटी बेटी का संबंध करत हुए, हमने से कथोर की मियाँ निकाल दे रखे। अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान जब तक रहेगा तेरी औकात नहीं मोदी अमित शाह कि किसी मुसलमान को देश से निकाल दो, तेरी कुवत नहीं है जब तक संविधान रहेगा। इस नाते इन्होंने के लफड़ा में नहीं, ये बड़ा लफड़े वाले हैं। बात आगे बढ़ी, टाइम हुई बहुत नहीं, 18 तारीख को साथ जब फिर आएंगे। हम डेली एक मीटिंग करता हूँ। कल मैं लखीमपुर खीरी पलिया था, परसों में बरेली में था, उसके पहले अंबेडकर नगर था, आज आपके बीच में हूँ। कल बलिया रहूंगा, 2 को मऊ रहूंगा, 3 को लखनऊ, 4 को बनारस, 5 को फिर बलिया रहूंगा और 6 को फिर बनारस। मोदी भाग बनारस आवत हुन तब हम भाग बनारस चलेंगे। हाँ ये तो हम चाल ही घेरा सही लेकिन एकदम में पानी फंसा दे जाली नहीं है जब नहीं हाँ के फसलवा वाला काट वह लगा दे बच गया तो साथी हम नारा लगाएंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार नया नारा है, नया काम है, वही समझ में ना आता। हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। जितना जोर से बोलबे उतना जल्दी सरकार बनेगी। कितना तो ठंडी लगा, अरे ठंडी तो ओके लगा ला देखे कोनो काम नहीं। आप बताओ भाई किसान खेते में अगर मशीन का पानी मिल जा पंपिंग सेट का कि तो अजुए मिली तो बोला वो अपन गेहूं भरी कि ना भरी, तो ठंडी लगी वो कोरा बार के सेक के गर्म होता है। अब खेत भर हम भी किसान का बेटा है, ऐसा नहीं 100 बीघा हम भी गेहूं, आलू, मटर, चना, सरसों, रहर हम भी खेती करते हैं, इस नाते जानता हूं। तो नारा लगे हम बोलेंगे अब की बार तो आप बोलेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार। अब की बार ये बैठा है सब लोग खड़ा हो गया सब लोग खड़ा हुआ तब जोर लगी। अब हम बोला अब की बार तो आप बोलेंगे फ्री शिक्षा वाली सरकार। अब की बार दोनों हाथ उठा के देखा, जे हाथ न उठाई ये गांव के दरिद्र वही के घरे आपसे बोला अब की बार
शिक्षा वाली सरकार। अब की बार शिक्षा वाली सरकार। तीसरा नारा हम बोलेंगे अब की बार, तो आप बोलेंगे फ्री इलाज वाली सरकार। अब की बार, अब की बार। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय कश्यप, जय निषाद राज, जय सुहेल देव, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।